इमरजेंसी पर चर्चा, अधिकारों पर कब? आरोपों की लड़ाई, कश्मीरियत पर कब? सांसद इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल, जम्मू कश्मीर की सियासत पर स्ट्राइक, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद जेल से ही भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो कश्मीरियों को लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किए जाने के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल करेंगे। उनकी ये हड़ताल रविवार तक चलने वाली है। इंजीनियर रशीद ने ये हड़ताल क्यों की, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन उन्होंने इस हड़ताल का मन कैसे बनाया और उनका इसके लिए मुख्य मकसद इस हड़ताल को करने का क्या है, इसके लिए हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। आवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद रशीद की हड़ताल को लेकर दावा किया है कि ये भूख हड़ताल बीजेपी, कांग्रेस सरीखे राष्ट्रीय दलों की उन सैकड़ों कश्मीरियों के बारे में चुप्पी को उजागर करने का प्रयास है जो केवल राजनीतिक विश्वास रखने के कारण यूएपीए सरीखे कठोर कानूनों के तहत जेलों में बंद हैं। उनकी पार्टी ने भूख हड़ताल को लेकर सांसद इंजीनियर रशीद के एक संदेश का हवाला दिया, जिसमें रशीद ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अपने अपने शासन के दौरान स्वतंत्रता, आजादी और मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। फिर भी जब कश्मीरियों के संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों को छीनने की बात आती है तो दोनों ही इसमें भागीदार हैं। जेल में बंद बारामूला सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर हैं। उनकी ये हड़ताल आज रात से शुरू होकर रविवार तक चलने वाली है। एआईपी ने भूख हड़ताल को लेकर संदेश दिया है कि ये हड़ताल कश्मीरियों को लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किए जाने के विरोध में की जा रही है। इसके लिए उन्होंने आपातकाल की बरसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चली आरोपों की लड़ाई का हवाला दिया है और कहा है कि सियासी दल आपातकाल पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों के अधिकारों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। एआई के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी के अनुसार इंजीनियर रशीद ने हाल ही में अपने परिवार के साथ मुलाकात के दौरान अपने निर्णयों से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक दूसरे पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाने का सबके सामने आना चाहिए। बीजेपी ने 1975 के आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों को उजागर करने के लिए बरसी के दौरान कई कार्यक्रम किए, लेकिन इसमें वो ये भूल गई कि उसने पिछले 11 वर्ष में कश्मीरियों के साथ कैसा सलूक किया, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कैसा रुख अपनाया, असहमति को दबाना और राजनीतिक विश्वास को अपराध के रूप में ब्रांड किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस, अन्य सियासी दल मोदी सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूएपीए सरीखे कठोर कानूनों के तहत तिहाड़ और अन्य जेलों में बंद सैकड़ों कश्मीरियों के बारे में चुप रहते हैं। उनकी इस भूख हड़ताल का उद्देश्य भारत के लोगों को यह याद दिलाना है कि अतीत और वर्तमान आपातकाल पर बहस होने के बावजूद कश्मीरियों के अधिकारों की बात भी करनी चाहिए। इसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 8 बजे से वो स्टार्ट करेंगे अपना हंगर स्ट्राइक। कल शाम 8 बजे तक 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूअल डिनाइल ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में उन जो नेशनल पार्टीज है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनको ये बावर कराना है कि किस तरह से आपने जो है कश्मीरी को हुकूकों को दबा के रखा है। आज आप इमरजेंसी पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लेकिन आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं कश्मीरी को किस तरह से आपने सप्रेस किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्होंने कश्मीरी के साथ कौन सी जुल्म और ज्यादतियां की, और जब आज बीजेपी कांग्रेस में ये हुकूमत में है, पिछले 11 सालों से उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरियों पे जुल्म और ज्यादती किया और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ की जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइसेस है उनको दबा के रखा है, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 से। तो उसके
रिलेटेड एक मार्क का प्रोटेस्ट है कि उनको ये याद दिलाया जाए कि आप कश्मीरी के हुक्म को दबाया नहीं जा सकता, और उन्हें ये भी बताना है कि किस तरह से हजारों कश्मीरी जो नौजवान है वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और हाल ही में आपने कोई न्यूज़ भी देखी होगी, शबीर शाह साहब है, हमीद फयाज साहब है या बाकी जो हमारे कश्मीरी नौजवान है जिनका कोई अता पता भी नहीं है कि जो एक सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्क का प्रोटेस्ट है क्योंकि वो जेल में इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज उन्होंने ये हुकूमत को ये बावर कराना है इस चीज़ का कि आप हमारे हुकूकों को, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, आप उन राइट्स को दबा नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये तिहाड़ जेल में स्टार्ट होगी आज शाम 8 बजे और कल शाम 8 बजे खत्म होगी। तो 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये एज अ मार्क का प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द करंट रिजीम्स हु हैव फेल्ड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि हम जो हमारी जो आज करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 370 पे वोट लिया था और आज हमें स्टेटहुड के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी या कि यूटी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उनको लेना चाहिए। और हमने हमेशा ये कहा था कि अगर वो कोई अच्छा चीज़ करते तो हम उसके साथ हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बाकी चीज़ों में मसरूफ है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं और कश्मीरियों के जो दुख दर्द है उनको भूल गए और उनके लिए कोई जो है स्टेप नहीं ले रहे। जी देखिए, हमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने पहले अप्लाई किया था हम इस बार भी अप्लाई करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उनको इस बार भी इजाज़त मिलेगी पार्लियामेंट जाने की और वहाँ पे वो लोगों की बात रखेंगे। शेख अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है। वो एक कश्मीरी अलगाववादी राजनीतिक हैं और वर्तमान में बारामूला से सांसद हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। इंजीनियर रशीद को आतंकवाद की फंडिंग के तहत आरोप में यूएपीए के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। यूएपीए कानून के भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया। इसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वालों और इसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर रोक लगाने से था। इसके लिए सरकार को ज्यादा अधिकार साल 2019 में केंद्र सरकार ने लिए और 2019 में कानून में संशोधन कर सरकार को ये ताकत मिली कि किसी भी व्यक्ति पर अदालत की कार्रवाई के बगैर उसे चरमपंथी या देश विरोधी घोषित कर सकती है। हालांकि इंजीनियर रशीद को समर्थन दे रही आवामी इत्तेहाद पार्टी ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया है और वो राजनीतिक साजिश इसे करार देती आई है। इंजीनियर रशीद आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। 2019 में भी उन्होंने बारामूला में से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो यहाँ तीसरे नंबर पर रहे थे। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल न्यूज़ 18 JKLS को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल ये तिहाड़ जेल में स्टार्ट होगी आज शाम 8 बजे और कल शाम 8 बजे खत्म होगी। तो 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये एज अ मार्क का प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द करंट रिजीम्स हु हैव फेल्ड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि हम जो हमारी जो आज करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 370 पे वोट लिया था और आज हमें स्टेटहुड के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी या कि यूटी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उनको लेना चाहिए। और हमने हमेशा ये कहा था कि अगर वो कोई अच्छा चीज़ करते तो हम उसके साथ हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बाकी चीज़ों में मसरूफ है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं और कश्मीरियों के जो दुख दर्द है उनको भूल गए और उनके लिए कोई जो है स्टेप नहीं ले रहे।